इंद्र से इंद्रदेव और इंद्रदेव से इंद्रवेश माना जाने वाला महान सन्यासी इस दुनिया से चला गया। 125 वर्ष जीवित रहकर 100 वर्ष में आर्य राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर कार्य क्षेत्र में उतरने वाला धीर गंभीर तथा वीर योद्धा 70 साल से पहले ही ईश्वर ने अपने पास बुला लिया। क्यों? शायद विधाता उन्हें इससे भी बड़ी कोई और जिम्मेदारी देना चाहते हों। अपने प्रखर व्यक्तित्व और बहुआयामी कृतित्व से अपनी अलग ही पहचान बना लेने वाला व्यक्ति किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। यदि कोई हमसे पूछे कि स्वामी इंद्रवेश जी का परिचय क्या है, तो एक ही वाक्य में कह सकते हैं, संघर्षों और उतार चढ़ाव के ज्वार भाटे का नाम है स्वामी इंद्रवेश। विचारों, योजनाओं, संकल्पों, प्रेरणाओं, आंदोलनों और संघर्षों का मधुमेह उत्स उनके हृदय की विशालता और उदारता का परिचय हमेशा देता रहेगा। साधना, श्रम और सृजना में वह बेजोड़ थे। उन्होंने अपनी मंजिल खुद तलाशी और अपने पैरों पर चलकर तय भी की। स्वामी जी का जन्म 13 मार्च 1937 को रोहतक जिले के सुंडाना गांव में श्री प्रभुदयाल जी के घर माता पतौरी देवी जी की कोख से हुआ। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई गांव में की तथा मिडिल में प्रांत भर में प्रथम रहे। इसके बाद हरियाणा में आर्य समाज की छावनी माने जाने वाले गुरुकुल झज्जर में दाखिल हो गए। यहाँ के पश्चात विभिन्न स्थानों पर जाकर व्याकरणाचार्य, आयुर्वेदाचार्य एवं दर्शनाचार्य स्तर की पढ़ाई पूरी की। अष्टाध्यायी, महाभाष्य तथा दर्शन आदि के आप मर्मज्ञ हो चुके थे। इसके पश्चात आचार्य भगवान देव जी के सानिध्य में गुरुकुल झज्जर के प्रधानाचार्य तथा गुरुकुल की पत्रिका सुधारक के संपादक का पदभार संभाला। गुरुकुल तेजी से आगे बढ़ रहा था। गुरुकुल के ब्रह्मचारियों तथा उत्सव में आर्यों की संख्या निरंतर बढ़ रही थी, लेकिन नियति कुछ और करवाना चाहती थी। इंद्रदेव मेधार्थी के हृदय में आर्य राष्ट्र निर्माण के संकल्प की उमंग हिलोरे मार रही थी। इसी बीच 1966 में कोलकाता के प्रोफेसर श्यामराव झज्जर में आकर इंद्रदेव जी से मिले। ये मिलन ऐसा मिलन था मानो जिसका विधाता भी युगों युगों से इंतजार कर रहा हो। इस मिलन के बाद बुनियाद पड़ी उस विचार की जो अभी तक कल्पनाओं में था। आर्य राष्ट्र निर्माण के संकल्प को धरातल पर उतारने का समय आ गया था। गुरुकुल के खेतों की मेंढ पर बैठकर इस राष्ट्र यज्ञ में प्रथम आहुति स्वयं के रूप में देने का संकल्प इन दोनों महान आत्माओं ने लिया। इसी संकल्प के साथ शुरू होती है स्वामी इंद्रवेश जी और स्वामी अग्निवेश जी के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत। युवाओं से विहीन हो चुकी आर्य समाज में युवाओं के पुनः पदार्पण के द्वार खोलने के लिए सार्वदेशिक आर्य युवक परिषद का संगठन बनाकर अपना सामाजिक सफर प्रारंभ किया। इस काफिले में स्वामी आदित्यवेश, स्वामी शक्तिवेश, ब्रह्मचारी करमपाल, प्रोफेसर उमेद सिंह, प्रोफेसर बलजीत सिंह, मास्टर धर्मपाल आर्य, ओम प्रकाश आर्य पत्रकार, स्वामी विवेकानंद, स्वामी योगानंद, मनुदेव आर्य, राज सिंह आर्य आदि अनेक युवा आर्य जगत में युवक क्रांति अभियान का नया अध्याय जोड़ने के लिए अग्रणी बनकर चले। अब स्वामी जी ने गुरुकुल झज्जर छोड़ दिया था और समाज की दिशा व दशा बदलने की मुहिम तेज कर दी थी। धर्म युद्ध के साक्षी माने जाने वाली कुरुक्षेत्र भूमि से स्वामी जी के नेतृत्व में 200 युवाओं ने पदयात्रा निकाली। 15 दिन में दिल्ली के लाल किले के सामने जलती मशाल लेकर आर्य राष्ट्र स्थापना के अपने संकल्प को और दृढ़ किया। कल का व्यक्तिगत संकल्प आज हजारों युवाओं का संकल्प बन चुका था। जोश व उत्साह से लबालब भरे इन युवाओं ने कुंडली के बुचड़खाने को तोड़कर निर्मम हत्याओं पर रोक लगवाई, जिससे पूरे आर्य जगत में एक विश्वास पैदा हुआ कि ऋषि दयानंद के सपनों को पूरा होने से अब कोई नहीं रोक सकता। इसी दौरान आपने सार्वदेशिक आर्य परिषद के शंखनाद के रूप में राजधर्म पाक्षिक पत्रिका प्रारंभ की, जो जल्द ही पाक्षिक, साप्ताहिक और फिर दैनिक छपने लगी। हरियाणा में जोरों से चल रहे चंडीगढ़ आंदोलन में युवाओं का नेतृत्व करने के कारण स्वामी जी को साथियों सहित रोहतक की सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। इस जेल यात्रा से आर्य राष्ट्र निर्माण की नींव और मजबूत हो गई। जब स्वामी इंद्रवेश जी व स्वामी अग्निवेश जी ने जेल से बाहर निकलते ही संन्यास लेने व राजनीतिक दल बनाकर कार्य करने की घोषणा कर दी।
जब स्वामी जी ने संन्यास लेने का फैसला लिया तो वो भरी जवानी के दौर से गुजर रहे थे। एक और कोलकाता से एमकॉम LLB पढ़े, व कानून तथा बिजनेस मैनेजमेंट के प्राध्यापक रहे। आर्य समाज कलकत्ता के प्रचार मंत्री स्वामी समर्पणानंद जी की शिक्षाओं व प्रेरणाओं से ओतप्रोत प्रोफेसर श्यामराव थे, तो दूसरी ओर वेद, व्याकरण व दर्शन के विद्वान गुरुकुल झज्जर के प्रधानाचार्य। ऐसा लग रहा था मानो पुरातन व नवीन संस्कृति मिलकर एक नवसृजन की ओर बढ़ रही हों, और वह था आर्य राष्ट्र स्थापना का संकल्प। 7 अप्रैल 1970 को आर्य समाज स्थापना दिवस पर हजारों लोगों की उपस्थिति में इंद्रदेव मेधार्थी और प्रोफेसर श्यामराव संन्यास दीक्षा लेकर स्वामी इंद्रवेश व स्वामी अग्निवेश बन गए। संन्यास दीक्षा वेदों के प्रकांड विद्वान ब्रह्म मुनि जी ने देकर एक नए अध्याय की शुरुआत की। इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनी सैकड़ों माताओं व बहनों ने अपने गहने तक उतार कर इस अवसर पर दान दे दिए। लोग जितने उत्साहित संन्यास दीक्षा के लिए थे, उतने ही उतावले नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की घोषणा के लिए थे। आर्य समाज के 95वें वर्ष के कार्यक्रम में नया मोड़ आने की आधारशिला रखी गई आर्य सभा नामक राजनीतिक दल की घोषणा करके, जिस पर पूरे आर्य जगत की दृष्टि टिकी हुई थी। इस अवसर पर कितने ही युवकों ने नौकरियां छोड़कर इस काफिले में चल रहे राष्ट्र दीवानों के कदमों में कदम मिलाकर चलने की प्रतिज्ञा की। अपने पहले ही चुनावी दंगल में आर्य सभा ने सत्तारूढ़ पार्टी को 1970 के पलवल उपचुनाव में कड़ी टक्कर दी। आर्य सभा इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि 1972 के विधानसभा चुनाव में आर्य सभा के 2 विधायक चुने गए तथा सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाली विपक्ष की पार्टी बन गई। 1973 में किसान संघर्ष समिति का गठन करके गेहूं के भाव के लिए जबरदस्त आंदोलन प्रारंभ किया। दिल्ली के वोट क्लब पर आमरण अनशन शुरू किया। 18 दिन की भूख हड़ताल के बाद सरकार ने घुटने टेक दिए तथा गेहूं का भाव 76 की जगह 105 रुपये प्रति क्विंटल करना पड़ा। अब स्वामी जी की छवि सिर्फ आर्य नेता की नहीं, बल्कि आम आदमी के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले जननायक की हो चुकी थी। स्वामी जी के राजनीतिक कद व दूरदर्शिता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा के कद्दावर नेता माने जाने वाले चौधरी देवीलाल लगातार 3 चुनाव हारने के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर एक कोने में जा लगे थे। उस समय चौधरी देवीलाल को प्रेरित कर न सिर्फ राजनीति में वापस लेकर आए, बल्कि स्थापित करने के लिए किसान आंदोलन की बागडोर भी उन्हें सौंप दी। वही चौधरी देवीलाल आगे चलकर देश के उप प्रधानमंत्री बने तथा उनके बेटे हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। राजनीति के साथ साथ सामाजिक रूप से भी स्वामी जी का कद काफी बढ़ चुका था। देश की सबसे सशक्त आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, जिसमें हरियाणा, हिमाचल, पंजाब प्रांत की आर्य समाजें व शिक्षण संस्थाएं शामिल थी, उसके अध्यक्ष पद को 36 वर्ष की युवावस्था में सुशोभित करने का कीर्तिमान स्थापित किया। लगभग 20 वर्षों से चले आ रहे अदालती संघर्षों को अब विराम लगाया जा चुका था। इस चुनाव में आर्य समाज के अर्जुन इंद्रदेव व आर्य समाज के भीष्म पितामह श्री जगदेव सिंह सिद्धांती आमने सामने लड़ रहे थे। इनका चुनाव हुआ, परंतु चुनाव को अवैध घोषित करने के बाद पुनः चुनाव हुआ व उसके बाद स्वामी रामेश्वरानंद जी को हराकर स्वामी इंद्रवेश जी ने इस पद को सुशोभित किया। इसके तुरंत बाद लगभग 100 भजन पार्टियां वैदिक प्रचार के लिए 4 राज्यों में लगा दी गई तथा सैकड़ों नई आर्य समाजों का गठन किया गया। आर्य समाज के कार्यक्रम में एक नई फिजा लौट आई। 1975 आते आते स्वामी जी देश के दिग्गज नेताओं में गिने जाने लगे थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा छेड़े गए आंदोलन में जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष के रूप में स्वामी जी को आंदोलन की बागडोर सौंपी गई। इस समिति में चौधरी देवीलाल, स्वामी अग्निवेश, डॉक्टर मंगल सेन, मनीराम बागड़ी, चौधरी शिवराम वर्मा, बलवंत राय तायल, पंडित श्रीराम शर्मा, चौधरी चांदराम, चौधरी मुख्तियार सिंह, चौधरी धर्म सिंह राठी आदि हरियाणा के समस्त दिग्गज नेता शामिल थे। स्वामी जी जयप्रकाश नारायण के अति निकटतम साथियों में से एक थे। उत्तर भारत का आंदोलन आपके नेतृत्व के कारण बहुत तेजी से आम जनमानस तक पहुंच रहा था। आंदोलन को विफल करने के लिए सरकार ने आपको मीसा के तहत गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। इमरजेंसी के बाद अन्य पार्टियों की तरह आर्य सभा का जनता पार्टी में विलय कर दिया गया।
1980 के लोकसभा चुनाव में आप लोकदल की टिकट से चुनाव लड़े तथा अपने प्रतिद्वंदी को 1,21,000 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। इससे एक बात साबित हो जाती है कि स्वामी जी जनता के हरदिल अजीज नेता थे। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में जब स्वामी जी बोलते थे तो एक अलग ही समा होता था। 1986 में राजीव लोंगोवाल समझौते के विरुद्ध रोहतक के छोटूराम पार्क में 21 दिन की भूख हड़ताल की, जिसको लाला राम गोपाल सालवाले ने जूस पिलाकर समाप्त करवाया। अपने राजनीतिक कार्यों के कारण कभी आर्य समाज की गतिविधियों को प्रभावित नहीं होने दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रथम बार हरिद्वार कुंभ मेले में पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। उसके बाद भी कुछ लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आर्य समाज के सामान को गंगा सभा के लोगों ने गंगा में फेंक दिया। कार्यकर्ताओं पर गर्म चाशनी डालकर उनको वहां से भगा दिया। इस खौफ को तोड़ने का काम 60 साल तक कोई नहीं कर पाया, लेकिन 1986 के पूर्ण कुंभ के अवसर पर महर्षि दयानंद के सच्चे सिपाही ने अदम्य साहस का परिचय दिया और पूर्ण कुंभ हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका फहराकर पाखंडियों को चुनौती दी। 1987 में राजस्थान के देवराला में रूप कवर के सती करने पर पूरा देश किंग कर्तव्य विमूढ़ हुआ बैठा था। उस समय स्वामी इंद्रवेश जी के संरक्षण में तथा स्वामी अग्निवेश जी के नेतृत्व में दिल्ली से देवराला सती प्रथा विरोधी यात्रा निकाली तथा सफलता हासिल की। यात्रा वापस आने से पहले केंद्र की राजीव गांधी सरकार ने सती प्रथा को कानूनन बैन कर दिया तथा महिमा मंडन पर भी रोक लगा दी। यात्रा में चल रहे लगभग 200 सन्यासियों विद्वानों पर जगह जगह हमले भी हुए, लेकिन चट्टान की तरह अडिग संकल्प के साथ आगे बढ़कर विजयश्री प्राप्त करके ही वापस लौटे। बहनों के मान सम्मान और स्वाभिमान को सुरक्षित रखने का ये आंदोलन आज भी बेटी बचाओ अभियान के रूप में निरंतर चल रहा है। 1992 में हरियाणा में चले शराबबंदी आंदोलन का नेतृत्व किया तथा दिल्ली से हिसार तक की यात्रा निकाली। देश भर से यात्रा में लगभग 5,000 स्त्री पुरुष शामिल रहे। अंततः 1996 में हरियाणा में पूर्ण शराबबंदी लागू हो गई। अपने सामाजिक व राजनीतिक जीवन में लंबी लंबी भूख हड़ताल, क्षमता से अधिक भागदौड़ करने का शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ा, जिसके कारण स्वामी जी ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां कम कर दी तथा पूरा समय आर्य समाज की गतिविधियों में लगाने लगे। स्वामी जी ने सार्वदेशिक आर्य योग परिषद के युवा क्रांति अभियान के माध्यम से लगभग 4 लाख युवाओं को आर्य समाज से जोड़ा। पदयात्राओं, शिविरों, व्यायाम प्रदर्शनों तथा जन चेतना यात्राओं की परंपरा आर्य समाज में आपने ही प्रारंभ की, जिसके माध्यम से आम जनता तक वैदिक विचारधारा पहुंच पाई। गुरुकुल झज्जर, गुरुकुल मटिंडू, गुरुकुल सिंहपुरा, दयानंद साधु आश्रम सिंहपुरा, केवलानंद निगम आश्रम बिजनौर, गंगा डेरा छिटावाला आदि के माध्यम से आपने अपनी गतिविधियां निरंतर संचालित रखी। वैदिक विचार के प्रचार प्रसार के लिए 1983, 1997 व 2000 में जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, केनिया, इंग्लैंड आदि देशों की यात्रा भी की। महर्षि दयानंद धाम अमृतसर, महर्षि दयानंद धाम मिर्जापुर, महर्षि दयानंद योग आश्रम जींद, महर्षि दयानंद धाम बरगढ़ उड़ीसा, महर्षि दयानंद धाम शुक्रताल उत्तर प्रदेश आदि संस्थान निरंतर आपके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वामी जी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के चांसलर तथा दयानंद मठ रोहतक के अध्यक्ष भी रहे। बहुत से ऐसे केंद्र भी हैं जिनकी स्थापना स्वामी जी की प्रेरणा या उनकी उपस्थिति में हुई। कुंभ मेले के अवसर पर आपने 10 संन्यास दीक्षाएं भी दी। वैसे भी यदि यह कहा जाए कि आर्य समाज में सबसे अधिक संन्यास दीक्षाएं किसी एक सन्यासी ने दी हैं तो वो हैं स्वामी इंद्रवेश जी। आपने दयानंद साधु आश्रम सिंहपुरा के माध्यम से सैकड़ों महानुभावों को वानप्रस्थ की दीक्षा देने का कीर्तिमान भी स्थापित किया। स्वामी जी की प्रेरणा से जिन महानुभावों ने संन्यास या नैष्ठिक की दीक्षा ली उनमें स्वामी अग्निवेश, स्वामी आदित्यवेश, स्वामी शक्तिवेश, स्वामी वरुणवेश, स्वामी चंद्रवेश, स्वामी ओमवेश, स्वामी क्रांतिवेश, स्वामी ब्रह्मवेश, स्वामी रुद्रवेश,
स्वामी करमपाल, स्वामी देवव्रत, स्वामी धर्ममुनि, स्वामी सोमवेश, स्वामी सूर्यवेश, स्वामी आनंदवेश, स्वामी कर्मवेश व स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी महानंद, स्वामी योगानंद, स्वामी महेशानंद, स्वामी धर्मवेश, स्वामी शिवानंद, स्वामी प्रकाशानंद, स्वामी सिंह मुनि, स्वामी सत्यवेश जुलाना, स्वामी सत्यवेश उत्तर प्रदेश, स्वामी सोमानंद, स्वामी दिव्यानंद, स्वामी प्रणवानंद, स्वामी रामवेश, स्वामी विजयवेश, स्वामी अग्निवेश, प्रोफेसर विठल राव, प्रोफेसर शोताज सिंह, प्रेमपाल शास्त्री, स्वामी श्रद्धानंद, सुधीर कुमार शास्त्री, ब्रह्मचारी विनय नैष्ठिक, बहन प्रवेश आर्या, बहन पूनम आर्या, बहन कलावती आर्या, संतराम आर्य, ब्रह्मचारी रामफल आर्य व सहस्त्रपाल आर्य आदि के नाम विशेष हैं। बहुत से महानुभावों ने स्वामी जी की प्रेरणा से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेकर ख्याति अर्जित की। उनमें स्वामी अग्निवेश पूर्व शिक्षा मंत्री, स्वामी आदित्यवेश पूर्व विधायक, स्वामी ओमवेश पूर्व मंत्री, प्रोफेसर उमेद सिंह पूर्व विधायक, मास्टर श्यामलाल पूर्व विधायक, राजेंद्र सिंह बीसला पूर्व विधायक, भवानी सिंह पूर्व विधायक, गंगाराम पूर्व विधायक, महासिंह पूर्व मंत्री, चौधरी वीरेंद्र सिंह पूर्व मंत्री, टेकचंद नैन पूर्व विधायक, चौधरी अजीत सिंह पूर्व विधायक, प्रोफेसर वीरेंद्र पूर्व सलाहकार मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम विशेष हैं। स्वामी इंद्रवेश जी ने अपने जीवन का एक एक क्षण समाज परिवर्तन के लिए लगाया। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अनेक लोगों ने अपना जीवन समाज सेवा में समर्पित किया। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी अपनी जेल डायरी में लिखते हैं कि इमरजेंसी के दौरान जेल में मैंने स्वामी इंद्रवेश जी से संन्यास दीक्षा देने का आग्रह किया। जेल में बंद अन्य नेताओं ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति बनाकर स्वामी जी को तैयार कर लिया, लेकिन जेल प्रशासन को इसकी भनक लगते ही मुझे हरियाणा से पंजाब के पटियाला की जेल में भेज दिया और मेरा संकल्प अधूरा रह गया। स्वामी इंद्रवेश जी ने अपने जीवन का एक एक क्षण समाज परिवर्तन के लिए लगाया। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अनेक लोगों ने अपना जीवन समाज सेवा में समर्पित किया। 1968 में युवा क्रांति अभियान की मशाल जलाकर लाखों लोगों को रोशनी दिखाने का काम करने वाला महामानव 12 जून 2006 को दुनिया से अपने आर्य राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ विदा हो गया। कहते हैं महान लोगों की मृत्यु जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। स्वामी जी के जाने की बात सुनकर समूचा आर्य जगत यह सोच रहा था कि क्या होगा अब आर्य समाज का, कौन करेगा युवा निर्माण, कौन बचाएगा इस देश को पाखंड से, कैसे आगे बढ़ेगा बेटी बचाओ अभियान। अंतिम संस्कार में हजारों नम आंखें अपने अजीज नेता को विदाई दे रही थी, लेकिन कुछ आत्माएं इस चिता की अग्नि को अपने संकल्प की अग्नि में परिवर्तित कर रही थी। उनमें से ही एक थे स्वामी जी के मानस पुत्र जगवीर सिंह एडवोकेट। उन्होंने स्वामी जी की जलती चिता को साक्षी मानकर अपने जीवन का अंतिम उत्सर्ग करने की प्रतिज्ञा की और स्वामी जी की श्रद्धांजलि सभा में स्वामी अग्निवेश जी से संन्यास लेकर जगवीर सिंह से स्वामी आर्यवेश बन गए। यह सूचना हजारों लोगों की निराश मनस्थिति को तोड़ने वाली थी। स्वामी इंद्रवेश जी के जाने के गम तथा आर्यवेश जी के आने की खुशी के सामूहिक आंसुओं की गंगा यमुना समर्थकों की आंखों से बह निकली थी। आज स्वामी इंद्रवेश जी की प्रेरणाएं, उनके स्वप्न, उनके संकल्प स्वामी आर्यवेश जी के रूप में सबको पुनः मिल गए। स्वामी जी के कार्य उनके जाने के बाद रुके नहीं, बल्कि स्वामी आर्यवेश जी के नेतृत्व में निरंतर चल रहे हैं। युवा निर्माण अभियान व बेटी बचाओ अभियान के माध्यम से सैकड़ों शिविरों, सैकड़ों सम्मेलनों के अतिरिक्त जन चेतना यात्राओं, बेटी बचाओ चतुर्वेद पारायण महायज्ञों तथा लड़कों व लड़कियों के राष्ट्रीय स्तर के शिविरों का आयोजन आज देश को नई दिशा देने का काम कर रहा है। स्वामी जी की स्मृति में स्थापित स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ आश्रम टिटोली आर्य समाज की गतिविधियों के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। स्वामी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतिवर्ष 12 जून को युवा संकल्प समारोह व स्वामी इंद्रवेश स्मृति सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है।
आइए संकल्प लें महर्षि दयानंद के स्वप्न को साकार करने का, साथ ही प्रण भी करें आर्य राष्ट्र स्थापना की जो मशाल स्वामी इंद्रवेश जी व उनके साथियों ने जलाई थी उसे बुझने नहीं देंगे।